ईरान और अमेरिका, ये दो नाम जब भी साथ आते हैं तो जहन में सिर्फ तनाव और टकराव की तस्वीर बनती है ना। दशकों से यही चलता आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि हाल ही में ऐसा क्या हो गया कि ये पुराना संघर्ष अचानक पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। चलिए आज इसी वैश्विक चुनौती की तह तक चलते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं है। बिल्कुल नहीं। असल में ये एक ऐसा क्षेत्रीय युद्ध है जो अब एक ग्लोबल क्राइसिस, मतलब एक वैश्विक संकट का रूप ले चुका है। और इसका असर हम सब पर पड़ रहा है, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? हाल के दिनों में वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इस पुरानी आग को इतना भड़का दिया कि पूरी दुनिया की सांसें अटक गई? चलिए सीधे चलते हैं संघर्ष के एपिसेंटर में, इसके केंद्र में। ये टाइमलाइन देखिए, इससे साफ पता चलता है कि हालात कितनी तेजी से हाथ से निकले। 2026 की शुरुआत में ही अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक जॉइंट मिलिट्री अटैक किया और बस इसी हमले ने जैसे आग में घी का काम किया। ईरान ने भी पलटवार करने में जरा भी देर नहीं लगाई, मिसाइलों और ड्रोन से जवाबी हमला कर दिया और नतीजा आज हम सबके सामने है। पूरा का पूरा इलाका एक तरह से जंग के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है। लेकिन एक मिनट, अगर हम सिर्फ इन हाल की घटनाओं को देखेंगे तो पूरी तस्वीर साफ नहीं होगी। ये तो सिर्फ ऊपरी सतह है। असल में ये सब दशकों से चली आ रही एक बहुत बड़ी और गहरी लड़ाई का नतीजा है। तो चलिए अब इस तनाव की जड़ों तक जाते हैं और समझते हैं कि इसके असली और गहरे कारण हैं क्या। इस पूरे तनाव के दिल में, कह सकते हैं कि इसके बिल्कुल सेंटर में, है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका और उसके जो सहयोगी देश हैं, उन्हें पक्का शक है कि ईरान का ये प्रोग्राम सिर्फ नाम के लिए शांतिपूर्ण है। असल में उनका मकसद परमाणु हथियार बनाना है। और बस यही शक इस पूरे टकराव की सबसे बड़ी जड़ है। और इसी शक की वजह से ईरान पर दबाव बनाने के लिए एक ऐसा हथियार इस्तेमाल किया गया जो मिलिट्री से भी ज्यादा असरदार हो सकता है, और वो है आर्थिक प्रतिबंध, यानी सैंक्शंस। इन प्रतिबंधों ने ईरान की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़कर रख दी और नतीजा ये हुआ कि दोनों पक्षों के बीच जो दुश्मनी की खाई थी वो और भी ज्यादा गहरी और चौड़ी होती चली गई। तो अगर हमें इस पूरी पहेली को समझना है तो इसे 4 हिस्सों में बांटकर देखना होगा। ये संघर्ष के 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, जैसा हमने देखा, ईरान की न्यूक्लियर महत्वाकांक्षा है। दूसरा, मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा, अपनी बादशाहत कायम करने की होड़। तीसरा, अटैक और फिर काउंटर अटैक का वो सिलसिला जो कभी खत्म ही नहीं होता। और चौथा, दुनिया के सबसे जरूरी तेल के रास्तों पर कंट्रोल करने की जंग। अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ये बिल्कुल आईने की तरह दोनों पक्षों के इरादों को साफ साफ दिखाती है। एक तरफ है ईरान, वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि इस पूरे रीजन में उसका दबदबा हो, उसके पास न्यूक्लियर ताकत हो और इन सारे प्रतिबंधों के बावजूद उसकी इकोनॉमी चलती रहे। दूसरी तरफ है अमेरिका और उसके सहयोगी। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि परमाणु हथियार किसी और के पास न फैलें, दुनिया भर में तेल के रास्ते सुरक्षित रहें और ईरान का बढ़ता हुआ असर रुक जाए। आप देख सकते हैं, दोनों के मकसद एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं और यहीं पर होता है असली टकराव। अच्छा, अब तक तो हम बात कर रहे थे कि इस संघर्ष का केंद्र कहाँ है, पर अब बात करते हैं इसके असर की, क्योंकि ये एक ऐसी लड़ाई है जिसकी लहरें सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं हैं। ये लहरें पूरी दुनिया में महसूस की जा रही हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये पूरी दुनिया को आखिर प्रभावित कैसे करता है। मतलब एक लड़ाई जो हजारों किलोमीटर दूर हो रही है, उसका हमारी आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है? जवाब इस एक नंबर में छिपा है, 20%। जरा सोचिए, पूरी दुनिया में जितना भी तेल इस्तेमाल होता है उसका 20% यानी 5वां हिस्सा सिर्फ एक पतले से समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और ये रास्ता ईरान के बिल्कुल बगल में है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, अगर यहाँ जरा सा भी तनाव बढ़ता है तो इसका मतलब है पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर ताला लग सकता है। और जैसे ही उस रास्ते पर खतरा मंडराता है, नतीजा क्या होता है वो ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है। जैसे ही लड़ाई या तनाव की खबर आती है, बाजार में एक डर बैठ जाता है कि कहीं तेल की सप्लाई रुक न जाए। और बस इसी डर की वजह से दुनिया भर के बाजार में कच्चे तेल की कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर भागने लगती हैं। और देखिए, जब तेल महंगा होता है ना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है।
इसका असर एक चेन रिएक्शन की तरह फैलता है। सोचिए, ट्रांसपोर्ट महंगा तो मतलब सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना महंगा, फैक्ट्रियों में मशीनें चलाने का खर्च महंगा तो फिर हर चीज़ महंगी हो जाती है। मतलब सीधी सीधी महंगाई बढ़ जाती है, जिसका असर हम सबकी जेब पर पड़ता है। इसके अलावा ग्लोबल ट्रेड की पूरी चेन गड़बड़ा जाती है और तो और देशों के बीच भी रिश्ते खराब होने लगते हैं। चलिए अब इस पूरी ग्लोबल तस्वीर को जूम इन करके भारत के नज़रिए से देखते हैं। ये जो वैश्विक संकट है, इसका खास तौर पर भारत की इकोनॉमी, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और यहाँ के आम लोगों पर क्या और कैसे असर पड़ रहा है। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये भारत की सबसे बड़ी आर्थिक कमजोरियों में से एक को दिखाता है। हम अपनी ज़रूरत का लगभग 85 से 90% तेल बाहर से मतलब दूसरे देशों से खरीदते हैं। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में अगर जरा सी भी पत्ती हिलती है ना, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में तूफान आ सकता है। हमारी निर्भरता बहुत ज्यादा है और ये असर भी बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह ही काम करता है। सबसे पहले लड़ाई की वजह से तेल की सप्लाई में दिक्कत आती है। फिर भारत का इंपोर्ट बिल यानी तेल खरीदने का खर्च अचानक से बहुत बढ़ जाता है। इसका असर ये होता है कि देश में महंगाई बढ़ने लगती है, हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो जाता है और इसका असर हमें शेयर मार्केट में भी गिरावट के तौर पर देखने को मिलता है। मतलब एक के बाद एक झटके लगते हैं। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ आंकड़ों और अर्थव्यवस्था की नहीं है, इसका एक मानवीय पहलू भी है जो बहुत ज़रूरी है। मिडिल ईस्ट के देशों में हमारे लाखों भाई बहन काम करते हैं, लाखों भारतीय परिवार उन पर निर्भर हैं। अगर वहाँ जंग छिड़ती है तो उनकी जान और उनकी नौकरियों दोनों पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगता है। इस बात की गंभीरता को समझने के लिए बस ये एक लाइन काफ़ी है। सोचिए, अगर कच्चे तेल का दाम सिर्फ $10 प्रति बैरल बढ़ जाए तो भारत का इंपोर्ट बिल हजारों करोड़ रुपए बढ़ जाता है। हजारों करोड़। ये हमारी अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा बोझ है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है, वो कौन सी मुख्य बातें हैं जो हमें समझनी है और वो कौन से बड़े रणनीतिक सवाल हैं जो आज भारत के सामने खड़े हैं। तो जो सबसे जरूरी बातें हमें ध्यान में रखनी है वो ये हैं। पहली, ये सिर्फ एक रीजनल लड़ाई नहीं बल्कि एक ग्लोबल क्राइसिस है। दूसरी, इसका सबसे बड़ा असर हम तक पहुंचता है तेल की बढ़ती कीमतों के जरिए। तीसरी, हम तेल के लिए दूसरे देशों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, इसलिए हम पर इसका खतरा भी बहुत ज्यादा है। और चौथी और आखिरी बात, ये संकट भारत के लिए सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि मानवीय सुरक्षा का भी खतरा पैदा करता है। और इसी पूरे विश्लेषण से वो एक बड़ा सवाल निकल कर आता है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के ग्लोबल अनिश्चितता के माहौल में भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और अपनी फॉरेन पॉलिसी के बीच बैलेंस बनाते हुए अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी अपनी रणनीतिक स्वायत्ता को कैसे बनाए रख सकता है। ये सवाल आज भारत के सामने खड़ी